बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 7th क्लास स्टूडेंट्स, हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी द लिटिल गर्ल, उसका आज हम अगला वाला पोर्शन देखेंगे। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था कि दैट ग्रैंड वन डे मदर फॉल became ill. She and grandmother went to hospital, so the little girl was left alone in the house. There was only a cook named Lice. Things were fine during daytime, but when it was bedtime, she grew afraid. So, because the girl was often having nightmares, she thought if she had the nightmare, so Granny would took her in her bed. She can't stay alone. So because the things became very whispery. Now we will continue. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. अब इसे कहती है कि जो लाइस है, कुक है, वो इसे कहता है कि बच्ची से कहता है कि यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सिर्फ आप सो जाओ बच्चे। तो उसने उसकी जो सॉक्स हैं, जो मोजे सोने से पहले वो मोजे हम निकाल देते हैं, तो उसने मोजे उसके निकाल दिए। और डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पोअर पा, आप मत चिल्लाओ, यानी स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना, आवाज़ करना, और अपने इस पुअर पा को यानी पापा को मत जगाओ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही दोबारा इसमें जहन में वही नाइटमेयर फिर आ गया, वही डरावना ख्वाब फिर आ गया। द बूचर विद द नाइफ एंड रोप, एक बूचर, एक कसाई, उसके हाथ में एक चाकू, उसके हाथ में एक रस्सी। हु कैम नियरर एंड नियरर, ये जो बूचर था ये आगे आगे आ रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वो खौफनाक वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। while she could not move, जबकि वो मूव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये आम तौर पे ये नाइटमेयर में होता है, ख्वाब में ऐसा होता है कि आप चल नहीं पाते, ठीक। could only stand still, ये अपनी इस ख्वाब में देखती है कि सिर्फ खामोश खड़ा रह पाती है, भाग नहीं पाती है। क्राइंग आउट, सिर्फ चिल्ला रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। इसने हकीकतन में ये ग्रैंडमा चिल्लाना शुरू किया नींद में। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, जब वो जाग गई तो वो थरथरा रही थी। शी वाज शिवरिंग, वो थरथरा रही थी, और उसने देखा कि उसका फादर है उस बेड के बिल्कुल पास, ए कैंडल इन हिज हैंड, क्योंकि उसका पापा जाग गया था। उसने दूसरे कमरे में सुना था इसकी चलाने की आवाज़, और वो आया था इसके बेड के पास, इसके हाथ में एक कैंडल है, एक शमा है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने कहा बच्ची क्या बात है, आप क्यों चिल्ला रही हो। ओह ए बूचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, ये बच्ची ने क्या चलाया, वो बूचर, उसके ख्वाब में, उसकी इस डरावनी ख्वाब में एक बूचर आया था, एक नाइफ आई है, एक बूचर, ये जो एक कसाई, उसके हाथ में एक नाइफ। अभी क्या कह रही है बच्ची, आई वॉन्ट ग्रैनी, मैं ग्रैनी यानी मैं ग्रैंड माँ के पास जाना चाहता हूँ। ही ब्लीव आउट द कैंडल, उसने पापा ने इस कैंडल को बुझाया। बेंड डाउन, उसने नीचे झुका, एंड कॉट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उसने बच्चे को अपने हाथों में लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उसने उस बच्चे को अपने साथ लिया उस बड़े बेडरूम में, उस कमरे में, अपने कमरे में सोने, जो उसका अपना बड़ा बेडरूम था, उसके कमरे में अपनी बच्ची को साथ लिया। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर उसके बेड पे था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, शायद वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इसलिए वहाँ पे एक सिगार भी, जैसे सिगरेट होता है वैसे एक सिगार होता है जो हाफ स्मोक्ड था, तो वो उसके रीडिंग लैम्प के पास था। ही पुट अवे द पेपर, उसने वो पेपर दूर रखा। थ्रीव द सिगार इनटू द फायर प्लेस, उस सिगार को जैसे हम एश ट्रे होता है उसी फायर प्लेस की तरफ उसको फेंक दिया। देन केयरफ्री टक्ड ऑफ द चाइल्ड,
और फिर आहिस्ता केयरफुली बड़े एहतियात के साथ बच्चे को नीचे रखा। ही ले डाउन बिसाइड हर, और बैठ गया उसके बिल्कुल साथ में। हाफ asleep स्टिल, अभी तक वो पूरा सोया नहीं है, आधा सोया हुआ दिख रहा है। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑन ऑल अबाउट हर, और वो बच्ची क्या है, वो अभी भी उस बूचर की उस जो उसकी स्माइल थी, वो कनिंग स्माइल थी, वो डरावनी वो मुस्कुराहट थी, वो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। इट शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, ऐसा दिख रहा है अब उस बूचर जो है वो उसके बिल्कुल सामने बाप के शक्ल में आ गया है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, उसने उसका जो 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 हेड है, जो उसका सिर है, अपने उस आर्म के नीचे दबाया। हेल्ड टाइटली टू हिज शोल्डर, और बिल्कुल टाइटली, बड़े बिल्कुल टाइटली का मतलब बिल्कुल इस तरह से वनाच कोशिश पर चेरियत राटू ना अपनी शर्ट के साथ, यानी उस फादर ने उसको अपनी उस जैसे उस टाइटली अपनी शर्ट के साथ हेल्ड किया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। तो अगर वो ऐसा करती है अपने पापा के साथ चिपक कर सोती है, तो फिर वो जो फिर वो ये जो अंधेरा है ये मैटर नहीं करेगा। तो उसने शीले स्टिल, वो बिल्कुल खामोश बैठी है। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब फादर उनसे कहा कि आपके पैर बिल्कुल ठंडे हैं। You rub your feet, अपने इन पैरों को मेरे पैरों के साथ रगड़ो, मेरे इन टांगों के साथ रगड़ो। और रगड़ने से क्या होता है, उससे गर्मी पैदा होती है ना, तो उससे आपके जो पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, उसके फादर ने कहा। ठीक, तो यहाँ तक कुछ वर्ड्स नए जो हमने आज पढ़े उनको फिर एक बार देखेंगे। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना ख्वाब। नाइफ होता है चाकू। रोप होता है जो रस्सी हम इस्तेमाल करते हैं। हु कैम नियरर, नियरर का मतलब होता है नज़दीक आ रहा, नज़दीक आना। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। शिवरिंग का मतलब होता है थर थराना। इसी तरह कैंडल हम शमा को कहते हैं। तो रीडिंग लैंप होता है जो जिस लैंप के नीचे हम पढ़ते हैं। ठीक, केयरफुली का मतलब बड़े एहतियात के साथ। तो बूचर होता है कसाई। ठीक, स्नैगल होता है अपनी बॉडी यानी टाइटली अपने बॉडी के साथ रखना। जैसे हम कभी बच्चे को अपने साथ रखते हैं, उसको हमारी इस बॉडी की वार्मथ यानी गर्मी महसूस होती है, उसको हम स्नैगल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक कुछ वर्ड्स हैं, इनको अपनी कॉपी पर आप नोट करेंगे और आने वाले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको सेंड करूँगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।